हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी की पहली वीडियो है और बहुत अच्छे से हम सिलेबस को दोस्तों कवर करेंगे। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम आपका होगा अगस्त में, क्योंकि अभी तो इतनी जल्दी दोस्तों अब आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है तो अगस्त में एग्ज़ाम होगा अब। तो सबसे पहले आपको यही रणनीति करनी है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने सिलेबस को कवर करते चले। तो पहली वीडियो है जो अभिषेक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रही है। सबसे पहले हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो डेवलपमेंट है, विकास विकास बच्चे का जन्म से कब्र तक चलता है, जो जीवन पर्यंत चलता है, जैसा कि जन्म से कब्र तक चलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन में चार देते हैं दोस्तों। ऑप्शन किस तरीके से पूछा जाता है कि विकास होता है। ठीक है, विकास होता है। अब चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ये वाला। तो आपको ये याद रखना है कि जो विकास होता है वो जन्म से कब्र तक चलता है या होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके। अब डेवलपमेंट के बारे में हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं या इसके प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत, इनके अनुसार विकास अपनी ही जाति की तरह होता है, जैसे मानव, हाथी। अब दोस्तों, कभी आपने देखा है कि विकास जो हुआ है कि हाथी के मानव का बच्चा पैदा हुआ हो या छोटा बच्चा पैदा हुआ? दोस्तों नहीं, हाथी का बच्चा दोस्तों हाथी के तरह ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार मानव के बच्चा मानव की तरह ही होगा। अगर कोई खरगोश का बच्चा है तो वो खरगोश की तरह ही पैदा होगा। तो इस बात को जो हमारा डेवलपमेंट कहता है, विकास कहता है, इस बात को ही कहता है पहले सिद्धांत में। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है हमारा? विकास की दिशा, यानी कि जो विकास होता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। मास्को ध्वमुखी और दुर्भिमुख, यानी कि सफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल। सफेलोकोडल क्या है दोस्तों? विकास की दिशा इसमें सर से पैर की तरफ होती है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर के मुकाबले जो सिर का वजन होता है, सिर का एक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अपने शरीर के मुकाबले। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो पहले सिर की तरफ होगा, फिर दोस्तों पैर की तरफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? द्रुभिमुख, इसमें विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी कोई पहले केंद्र की चीज़ का विकास होगा, उसके बाद बाहर की चीज़ का विकास होगा। जैसे कि बच्चे के सबसे पहले सामने के दांत आते हैं। ठीक है, सामने के दांत आने के बाद फिर उसके दोस्तों साइड के दांत आते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी कि सबसे पहले किसी चीज़ का विकास होगा तो वो केंद्र का होगा, उसके बाद लेफ्ट और राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। दूसरा सिद्धांत मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट सिद्धांत पर, और कोशिश करना दोस्तों इनको एज इट इज आप अपने नोट्स में लिख लेना, है ना। इससे क्या है कि आपको याद करने में आसानी होगी, बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता कि आप व्यू के चक्कर में बोल दूँ आपसे कि आप बार बार वीडियो को देखो, बार बार वीडियो को देखो। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा यहाँ दोस्तों, ठीक है। मैं बस आपको नोट्स अच्छे से समझा रहा हूँ, और आपको यही काम करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं वीडियो को देख के, और उनको ही बार बार याद करना है। और जैसे ही दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होगी, इसके बाद हम इस वीडियो के ही प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल जड़ से ख़त्म। लगभग सी टेट की जो क्लासेस बनेगी वो 10 से 12 क्लास बनेगी, जिसमें हम पूरी सीडीपी को आपकी कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल घबराइए मत ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पर, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी नहीं रुकता बल्कि निरंतर बढ़ता रहता है। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि एक बच्चा पैदा हो रहा है और उसका विकास रुक गया हो? चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आपका सोशल हो, किसी भी तरीके का विकास। दोस्तों, विकास क्या है? एक जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर आप
बच्चे हैं तब भी विकास होगा, और अगर आप बूढ़े हो गए तब भी आपका विकास होगा, चाहे वो विकास किसी भी क्षेत्र का हो, आपका फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह का विकास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। कैसे चलता है दोस्तों? जीवन पर्यंत चलता है। चलते नेक्स्ट पॉइंट पर, सामान्य से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। दोस्तों कभी आपने देखा है कि बच्चा हुआ और होने के तुरंत बाद उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी हो? दोस्तों कभी नहीं देखा होगा। पहले वो क्या कि सामान्य जो जनरल चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें उनको करना स्टार्ट करेगा। कभी आपने देखा है बच्चा बिल्कुल होने के बाद तुरंत हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि भाई बहुत अच्छी, कह नहीं सकते, लाजवाब एकदम? कभी नहीं सुना होगा दोस्तों। पहले क्या है कि ऐसे लाइन, इस तरीके की लाइन खींचेगा वो, ठीक है। सबसे पहले तो लाइन भी नहीं खींचेगा। अगर बात करूँ तो मैं, सबसे पहले उसको पेंसिल पकड़नी ही नहीं आएगी। वो पेंसिल अपनी 5 उंगलियों से यूज करेगा, उसको पकड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या, कभी आपने देखा है बच्चा सबसे पहले जो चप्पल होती है पैरों में, उनको पहनना शुरू कर देता हो सही से, अच्छे से? कभी नहीं। वो दोस्तों अंगूठे वाले उसको उंगलियों में पहन लेता है उल्टी तरीके से, ठीक है। उसको नहीं पता कि चप्पल कहाँ से सीधी है और कहाँ से उल्टी है। यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या, सामान्य चीज़ें करेगा जो हर कोई करता है सबसे पहले। फिर विशिष्ट। विशिष्ट क्या है कि जो एक विशिष्ट आदमी ही कर सकता है, विशिष्ट काम, ठीक है। फोर्थ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलते नेक्स्ट, पूर्व अनुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल। पूर्व अनुमान से आप पता चल गया होगा कि पहले अनुमान लगाया जा सकता है। विकास का हम पहले ही अंदाजा हो जाता है किस दिशा में ज़्यादा होगा, किस दिशा में ज़्यादा होगा। अब अगर बच्चे का किसी का विकास हो रहा है तो हम 15 से पहले ही बच्चे का विकास पता चला लेते हैं कि विकास, इसकी हाइट ज़्यादा जाएगी या ये एक बौने कद का रहेगा। दोस्तों ये आप अंदाज़ा आप भी लगा लेते हो, सब लगा लेते हैं। ये बच्चा पढ़ने में कैसा होगा, इसकी किस खेल में ज़्यादा रुचि है, इस तरीके से हम विकास को एक अनुमान लगा लेते हैं बच्चे का। चलते दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल। अब एकीकरण को मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि किसी दो काम कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आपका फोकस एक ही काम पर होना चाहिए। वो क्या? एकीकरण का सिद्धांत। बच्चा एक उम्र पे जाने के बाद ही इस सिद्धांत पे सीख पाता है। जैसे कि बच्चा ऐसा तो नहीं है कि होने के तुरंत बाद साइकिल सीख ले। साइकिल वो तब सीखेगा जब दो चीज़ों को एक साथ कर रहा हो, लेकिन काम पर फोकस एक पर ही हो। बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, मेरे पे साइकिल तो नहीं बनाई जा रही अच्छे से, लेकिन आप क्या कि देख लेना, साइकिल चला रहा है, उसका जो ध्यान है दोस्तों अब वो पेंडिल पर है, ठीक है। लेकिन देख वो कहाँ रहा है? सामने रहा है, पेंडिल पैडल मार रहा है दोस्तों, और उसने साइकिल को पकड़े हुआ है इधर से। तो वो क्या है कि एक तरीके, यानी कि दो काम को कर रहा है। एक तो इसने साइकिल पकड़ रखी है और दूसरे पेंडल मार रहा है, लेकिन देख कहाँ रहा है? सामने। इस तरीके से क्या है कि एक बच्चा उम्र पे जाने के बाद ही एकीकरण कर पाता है चीज़ों के प्रति। चलते नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों ये आपको पता है कि बच्चा चाहे ट्विंस पैदा हो, यानी कि एक साथ बच्चा पैदा हो या अलग अलग हो, सब में कुछ ना कुछ भिन्नता होती जरूर है। सभी का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। वक्राकार वर्सेस रेखीय सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रिंसिपल। विकास हमेशा वक्राकार होता है, ना कि रेखीय। कभी दोस्तों आपने देखा कि जो विकास है वो बिल्कुल स्पीड से भागा जा रहा है कि भाई भाग रहा है, कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। विकास जो होता है वो एक वक्राकार होता है, इस तरीके से। कभी डेवलपमेंट की अभी हाइट बढ़ी एकदम से 3 साल का, फिर 4 साल के होने पर उसकी थोड़ी सी हाइट नहीं बढ़ी, कम हुई, फिर दोबारा से बढ़ी। इस तरीके से क्या बच्चे का डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट भी हम इसको समझ सकते हैं। हम जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो वक्राकार होते हैं, ना कि रेखीय। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि जो बच्चे का विकास होता है वो कैसे होता है, वक्राकार, रेखीय, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या ये दोनों। तो आपको याद रखना है कि वक्राकार होता है विकास। चलते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छे से दोस्तों हमने डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब डेवलपमेंट के रिलेशन जो है वो किस किस से है। जैसे कि डेवलपमेंट का रिलेशन बनता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बनता है। डेवलपमेंट को पढ़ते हैं,
विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों विकास सम्मिलित है। अब बच्चे का जो विकास होगा दोस्तों, वो गुणात्मक भी होगा और परिमाणात्मक भी होगा। गुणात्मक कार्यशैली, कार्य क्षमता, परिमाणात्मक हाइट, वेट। अब गुणात्मक में क्या है कि बच्चे की कार्यशैली कैसी है, बच्चा की राइटिंग कैसी है, बच्चे की कार्य करने की क्षमता, यानी कि बच्चा एक टाइम में कितना काम कर रहा है, वो तो दोस्तों चीज़ें आ जाती है आपके गुणात्मक के अंदर। अब मैं परिमाण के नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि किसी चीज़ का हम परिमाण यानी कि माप रहे हैं। अब हाइट को माप सकते हैं हम, और बच्चे का वेट माप सकते हैं। जो चीज़ हम माप सकते हैं बच्चे की, वो क्या है, परिमाणात्मक विकास है बच्चे का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब विकास के कुछ प्रकार है दोस्तों, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। इसको मैं अगर बात करूं, PCSE से आप याद रख सकते हो। P से दोस्तों आपका जो होगा वो हो गया दोस्तों फिजिकल, किया हो गया फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। 4 डेवलपमेंट है दोस्तों आपके ये। विकास जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। विकास में निश्चित क्रम होता है दोस्तों, जो विकास एक निश्चित क्रम से चलता है। विकास का स्वरूप अंत्य एवं वह बाह्य दोनों होता है। जो दोस्तों विकास का स्वरूप है वो अंदर भी होगा और बाह्य दोनों होता है। अब विकास ऐसा तो नहीं दोस्तों कि आपकी बाहर से ही हाइट बढ़ रही है और आप बिल्कुल अंदर से खोखले हो, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आपका अंदर का डेवलपमेंट भी होगा और बाहर का भी होगा। अब डेवलपमेंट अंदर होगा तो फिजिकल भी होगा, है ना। कॉग्निटिव क्या है कि बाहर का डेवलपमेंट नहीं है, ये आपका अंदर का डेवलपमेंट है कि आपका जो मानसिक विकास है वो कितना हुआ है। एक बात मैं नेक्स्ट बात करूं, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। कभी आपने सुना है कि इसको इतने ग्राम यानी कि 1 ग्राम या 2 ग्राम इसको समझ में आया है, कभी नहीं दोस्तों। विकास जो होता है वो हम माप नहीं सकते। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि जो विकास है इसका इतना सामाजिक विकास हो चुका है, इतना इमोशनल विकास हो चुका है, इतने ग्राम, इतने सेंटीमीटर या इतना किलो, इस तरीके से आपने कभी नहीं सुना होगा। चलते हैं नेक्स्ट, वृद्धि पर। अब विकास का मैंने कंसेप्ट आपको बताया, अब विकास का वृद्धि से क्या लेना देना है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब जब हमारे शरीर का आकार व वजन बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। अगर किसी चीज़ की हमारे शरीर का आकार बढ़ रहा है और वजन बढ़ रहा है, आकार का मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, और हमारा साथ के साथ वेट भी बढ़ रहा है, तो उसको हम वृद्धि कह सकते हैं। डेवलपमेंट दोस्तों कभी नहीं रुकता, लेकिन वृद्धि क्या कुछ समय बाद रुक जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है अपने बिल्कुल अच्छे से। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता, जन्म से चलता है, और विकास यानी कि जब तक आप कब्र तक चलता है, जब तक आप, ठीक है, डेथ नहीं हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती आपकी। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, जबकि हमारा जो विकास था वो क्या है, क्रम में चलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो गई होगी। चलते दोस्तों अभिवृद्धि, ग्रोथ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर डेवलपमेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी डेवलपमेंट के कंसेप्ट है और उसके रिलेशन एंड इट्स रिलेशनशिप, उसके संबंधित वाक्य है, वो हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों थोड़ा गला खराब है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ बहुत अच्छे से अपनी तरफ से। आज का टॉपिक है, अब का टॉपिक है दोस्तों ग्रोथ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब जब हमारे शरीर का आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ ली है ना, पहले ही हमने। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ये जो पॉइंट मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल एज इट इज आपको याद रखने हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे के वैसे ही आपको याद रखने हैं सीटेट के एग्ज़ाम तक। सीटेट के एग्ज़ाम तक तो मतलब ये है कि आपको याद रखने ही है, उसके बाद भी फिर आपको ये चीज़ें बिल्कुल DSSB में भी काम आएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सीटेट का एग्ज़ाम आप दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या हरियाणा पुलिस या राजस्थान के लिए, बिहार के लिए दे रहे हो, ठीक है। पुलिस के लिए तो मतलब ही नहीं बनता दोस्तों आप सीटेट का एग्ज़ाम।
तो आप टीचिंग के लिए हो तो आपको ये वीडियो, ये नोट्स आपको टीचिंग के नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी कारगर सिद्ध होगी दोस्तों। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। जो वृद्धि है हमारी क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जबकि ग्रोथ का तो हम मापन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन हम डेवलपमेंट का क्या मापन नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, वरना फिर मैं तो वीडियो लेके आऊँगा ही प्रीवियस ईयर की, उसमें आपको क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे हम। जब हम CDP के 10-12 वीडियो कराने के बाद, सिलेबस इसको कवर करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर की। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो प्रीवियस ईयर की ही करना, फ़ायदा बहुत मिलता है दोस्तों प्रीवियस ईयर से। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि हो रही है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका विकास भी हो रहा हो, यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही, जरूरी नहीं है कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आपकी वृद्धि हो रही है। आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, जरूरी नहीं है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं लेकिन हाइट आपकी बढ़ चुकी है, इस तरीके से भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हाइट बढ़ी नहीं है, लेकिन आप क्या है, एक माइंड के क्षेत्र में बहुत अच्छे ज्ञाता है, ठीक है, आपके शरीर ने विकास उतना नहीं करा है। कभी कभी देखा है आपने, छोटे कद के IAS भी होते हैं दोस्तों, क्या है, उनका फिजिकल, उनकी वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, उनका एक डेवलपमेंट हो चुका है मेंटली। चलते हैं डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। जबकि मैंने आपको बताया था जो ग्रोथ है वो कैसी होती है दोस्तों, बाह्य होती है, ठीक है, कैसी होती है, बाह्य होती है। लेकिन विकास हमारा आंतरिक भी होगा और बाह्य भी होगा। विकास जीवन भर चलता रहता है। हमारी वृद्धि क्या है, एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन भर चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास का हम सीधा सीधा मापन नहीं कर सकते। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास कैसा होता था दोस्तों, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर दोस्तों विकास हो रहा है तो वृद्धि के बिना भी संभव है। मैंने आपको चीज़ें बताई छोटे कद के एग्जाम्पल को लेकर अभी, कि विकास नहीं भी हो रहा है तो बच्चे का, तो वो क्या है, उसके वृद्धि के बिना भी वो संभव है। अगर बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन विकास तो दोस्तों हो सकता है, उसका मेंटली हो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों मैंने लगभग वीडियो पूरी अच्छे से जितने टॉपिक को मैं कवर कर सकता था इस टॉपिक में, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप में जितने भी टॉपिक बनते हैं सीटेट में, वो मैंने क्या दोस्तों आपके सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं, सारे के सारे। आपको इससे अलावा अब कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो को देखकर अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, ये जो नोट्स है बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। मैंने खुद के जहाँ से मैंने खुद, जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, मैंने इन्हीं नोट से खुद पढ़ा था और पहली बार में दोस्तों सीटेट को एग्ज़ाम मैंने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया है। तो ये है दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब क्या प्रैक्टिस करेंगे हम 10 क्वेश्चन की, जो चीज़ आपने पढ़ ली है उन्हीं 10% की हम अब प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक, धन्यवाद।